आज हम बात करने वाले हैं सूर्यपुत्र शनि की। शनि कैसा होता है? शनि आ, प्राकृतिक रूप से है ना, नेचुरल रूप से आप सभी ने शनि के बारे में सुना है कि शनि मंदा है, शनि धीरा है ना। छाया उसकी माँ है, सूर्य उसके पिता है। तो शनि किस तरह का प्लेनेट है, उसका स्वभाव क्या है, हमारे जन्म कुंडली में वो किस तरह का रिजल्ट देता है। तो आपने सुना होगा कि शनि मंदा है, धीरा है, आलसी है, तमोगुणी है ना, समस्या देता है, डर भी लगता है। भारत में शनि देव के मंदिर बना दिए बहुत सारे लोगों ने डर के चक्कर में, है ना। लोग तेल वेल है ना करते रहते हैं कार्यक्रम। लेकिन आखिर इतना डर क्यों? आखिर शनि इतना मंदा क्यों? आखिर शनि को इतना आलस्य वाला क्यों कहा गया? आखिर शनि को इतना धीरे प्लेनेट क्यों कहा गया, है ना। तो शनि के बारे में हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, है ना। इसको बहुत बहुत रिलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम शनि की कुछ चीज़ों को गहराई से अध्ययन कर पाएंगे। तो मैं आपको आज शनि के बारे में वह चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो शनि को कहते हैं कि शनि सूर्य का पुत्र है ना, और छाया उसकी माँ है ना। तो शनि के पास हमेशा से एक छाया छाया की तरह, है ना, उसका एक स्वभाव रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं काला भी है ना। शनि थोड़ा सा ब्लैक भी है। तो अब शनि का इस छाया से, इस सूर्य पुत्र से आखिर कनेक्शन क्या हो सकता है? तो आप जैसे आप आपको मेरे पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में ये पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पेड़ को नोटिस कर रहे हैं कि यार ये पेड़ जब बने हुए होंगे, इतने बड़े इतने पुराने पेड़ हैं, है ना। जब ये पेड़ मान लो बने हुए होंगे तो क्या पहले ही दिन छाया हो गया? क्या क्या ये संभव है कि फर्स्ट डे इसमें छाया हो गई होगी? संभवतः इसमें, है ना, 4-5 साल लगे होंगे इसको बड़ा होने में, है ना। इसको इतना इतना उम्र है इसका, इतना लंबा है, तो इसने छाया देने में इसने थोड़ा समय लगाया होगा। अब शनि को अपन कहते हैं कि शनि डिले करता है। शनि डिले करता है या शनि कुछ तरीके से कार्य करता है? आप किसी पेड़ को लगाते हो तो आपकी पहले ही दिन छाया नहीं हो सकती, आपको 2-3-4 साल मेहनत करना पड़ता है, तब जाके उसमें छाया आती है, फल आते हैं, फूल आते हैं, फिर वो एक लंबे समय तक चलता है। जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, राजा महाराजों के महल हैं, प्राकृतिक रूप से जितने भी पेड़ हैं, पीपल का, नीम का, बरगद का, ये छाया देता है। लेकिन इसको एक लंबा समय लगा, है ना। हमारे यहाँ कहावत है कि आम का पेड़ कोई और लगाएगा, आम का फल कोई और खाएगा। तो शनि के साथ वही है, शनि इतनी मेहनत करता है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि मेहनत कोई और करता है, रिजल्ट कोई और लेता है। तो शनि को हम इस तरह से रिलेट करेंगे। अब हमारी जन्म कुंडली में, है ना, तो शनि जहाँ भी बैठ रहा होता है तो उसके उसके रिजल्ट बहुत अद्भुत हो जाते हैं। शनि का बैठना, ठीक है, उस व्यक्ति को वहाँ को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड बनाता है। उसको बहुत मेहनत करना है। सेम एज इट इज़ वही कॉन्सेप्ट, एक पेड़ लगाते हो, लगने में टाइम लगता है, 4-5 साल लगता है ना। बहुत सी बार अगर उसको प्रॉपर उसको नहीं दिया गया पानी वानी तो, है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो सेम शनि के साथ ये है कि आप उसको समय देना पड़ेगा। आज लोग बोलते हैं कि सर हमने तो 3-4-5 साल काम किया, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया। छोड़ दिया क्यों छोड़ा? इसके पीछे का कारण क्या कि आपने प्रॉपर समय दिया, आपने प्रॉपर उसको काम किया, आपने प्रॉपर उसको फूड दिया, प्रॉपर उसको पानी दिया? नहीं दिया ना, छूटेगा। तो शनि के साथ ये रोल है कि हम प्रॉपर किस तरह से वहाँ पे लगे हुए हैं। तो हर भाव को लेकर, प्रथम भाव में शनि होगा तो आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा यार। आप ये समझते हो कि मैं छोटा मोटा काम करके और फ्री हो जाऊँ, काम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमको हमारे ऊपर बहुत मेहनत करना है। सेकेंड हाउस में शनि हो, हमको अपने फाइनेंस के लिए, बैंक स्टेटस के लिए, हमको हमारी फेस के लिए, है ना, हो सकता है उसका फेस इतना आकर्षित ना हो, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसको उसको ध्यान लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तृतीय में शनि हो, व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, व्यक्ति को बहुत स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना, आप इतने स्मार्ट नहीं हो, स्मार्ट बनने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, समय मांगता है ना। फोर्थ हाउस में शनि हो, है ना, तो उसको घर परिवार में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। लोग उसको दिल से चाहें, समाज के लोग दिल से चाहें, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके लोग उसको चाहते हैं। हार्ड वर्किंग मांगता है, आसानी से नहीं होता। पंचम में शनि होगा तो, है ना, संतान, है ना, प्रेम प्रसंग आसानी से नहीं होगा। संतान को लेकर, संतान में भी उसकी थोड़ी सी दूरियां हो सकती है ना, चाहने वाले नहीं होते, है ना। ज्ञान भी उसको आकर्षित नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, उसको उसको समय देना पड़ता है। जब तक वो डेडिकेटली समय नहीं देता तब तक वहाँ का फल प्राप्त नहीं होता। शनि का तो नियम ही यही है, आप जहाँ शनि बैठा है वहाँ पे आपको समय देना है। अगर आपने वहाँ पे समय नहीं दिया, आपको उसके फल की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती।
ठीक है। तो शनि का नियम है, छठे भाव में शनि, खूब मेहनत करो, हार्ड वर्किंग उसकी पहली प्रायोरिटी, हार्ड वर्किंग कर पाता है सफलता उसके साथ है, नहीं कर पाता कभी उसको फल नहीं। सप्तम भाव का शनि, अपने पार्टनर के लिए उसको खूब मेहनत करना पड़ता है, शुरुआत में बिजनेस के लिए, पार्टनर को आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, हर जगह जगह साबित करना पड़ता है। हुआ, फिर जाके उसको फल मिलेगा, फल मिलेगा और इतना अच्छा फल मिलेगा, लंबे समय तक फल मिलेगा। नहीं कर पाए कोई फल नहीं मिलेगा। शनि इतना अच्छा फल देता है जितना कोई नहीं दे सकता, लेकिन शर्त पहली यही कि पेड़ लगाओ, उसको परवरिश करो, उसको पालो पोसो, बड़ा करो। अष्टम भाव का शनि, डीप रिसर्च, मेडिटेशन, लेकिन कब? बहुत गहराई से डूबना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़कर उस चीज़ में इतना कॉन्सेंट्रेटली, है ना, उतना एकांत मन से, है ना, इतना ध्यान लगा के उसको काम करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें उसकी एक्टिवेट होती है। नवम भाव का शनि, धर्म को लेकर बहुत शोध, बहुत रिसर्च, बहुत डीपली नॉलेज रखना पड़ता है। इतना कुछ रखेगा, उसके बाद उसके नवम भाव की जो फल कोई नहीं दे सकता, यहाँ तक गुरु भी नहीं दे सकता, जितना जबरदस्त फल शनि दे सकता है। 10th हाउस का फल आसान नहीं, काम जमना, बहुत मेहनत, शुरुआत में पापड़ बेलने पड़ेंगे, पापड़ बेलेगा तो काम होगा। वो बोलता है कि मैं तो नहीं यार, मेरे को डायरेक्ट सफलता मिल जाए। शनि के पास कोई शॉर्टकट नहीं है। एकमात्र ग्रह शनि जो हमेशा से अपना कोई शॉर्टकट रखता ही नहीं है, बोल लंबा चलो। इसलिए शनि का गोचर सबसे बड़ा, शनि की उम्र सबसे बड़ी, है ना, 2.5 साल में एक राशि बदलता, बोल लंबा चलना है, देयर इज नो शॉर्टकट। 10th हाउस का, है ना, शनि, है ना, गवर्नमेंट प्रोफेशन को लेकर भी अच्छा कर सकता है, लेकिन मेहनत कर सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है, करने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं। 11th हाउस का शनि, दोस्त नहीं बनेंगे पहले, और जिस दिन बनेंगे वो पक्का दोस्त बनेगा, है ना। तो आपको वहाँ पे भी मेहनत करना है, दोस्तों को बनाने के लिए साबित करना। कच्चे बच्चे दोस्त नहीं होते हैं, 10-5 दिन मिला दोस्त बन गई, ऐसा नहीं। शनि वो दोस्त जो पीढ़ी दर पीढ़ी, 20 साल पुराना दोस्त, 30 साल पुराना दोस्त, उसने उसको समय दिया प्रॉपर, है ना, कच्चा दोस्त नहीं है। इसी तरह से 12th हाउस का शनि व्यक्ति को थोड़ा सा, है ना, आध्यात्मिक उन्नति होता है। तो जितना आध्यात्मिक उन्नति शनि दे सकता है उतना कोई ग्रह नहीं दे सकता, लेकिन शनि के साथ एक ही परमानेंट शर्त है कि आपको इतना मेहनत डेडिकेटली, ना, कॉन्सेंट्रेटली उसको समय देना पड़ता है। बोलते ना कि यार आप लगातार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करो तो वो हमेशा से अभ्यास में आ जाती है। तो शनि के साथ वही है। एक कहानी सुनी थी मैंने, है ना, कि एक कुएं से एक रस्सी से लगातार रस्सी उससे पानी निकालती थी बाल्टी से, तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता था। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ शनि इस तरह का प्रैक्टिस है कि आप लगातार प्रॉपर तरीके से कोई काम रेगुलर बेसिस पे करते हो तो वो चीज़ें आपके दिल, दिमाग, बुद्धि, मन, आत्मा पूरी तरह से ऐसी प्रभावित होती है, वर्षों तक वो चीज़ें जुड़ी हुई रहेगी। तो शनि 12th हाउस में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। शर्त एक ही है कि उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है शुरुआत में, और एक बार जब आ जाता है तो फिर तो फल पक्का है। आशा है शनि आपको जन्म कुंडली में किस तरह से देखना है समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।